आए हैं लखनऊ के मलिहाबाद में, जहाँ का आम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत में तो प्रसिद्ध है ही, इसके अलावा दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पसंद किया जाता है। और इसका आम जो मलिहाबाद है, मलिहाबाद का आम और उसकी मिठास सारी दुनिया में फेमस है। तो आज हम आए हैं आपको आम की खेती के दिखाने के बारे में, और उसकी कल्टीवेशन कैसे की जाती है, कितना प्रोडक्शन हो जाता है, कितने यहाँ से कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है आम, इसके बारे में। इसलिए आज हम आए मलिहाबाद के किसानों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे किस तरह से इसका प्रोडक्शन लेते हैं, किस तरह से बचाव करते हैं, किस तरह से इसकी सेलिंग परचेजिंग की जाती है, मार्केटिंग के बारे में। तो हम मिलते हैं। हमारे साथ में एक किसान भाई हैं, मलिहाबाद में ही एक गांव पड़ता है लतीफपुर, जिसके चारों तरफ आम ही आम है, मलिहाबाद के क्षेत्र में ही आता है। तो हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं कृष्ण अवस्थी बोल रहा हूँ और मैं बागवान हूँ, और हम एक कंपनी भी चलाते हैं जिसका नाम है टफारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये किसानों की कंपनी है, 180 इसमें किसान हैं, और हम किसानों की दिशा और दशा को सुधारने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए हमने इस कंपनी का निर्माण किया है। मैं आपको और ये भी बता दूं कि वर्तमान में हमारे जो किसान हैं वो कोरोना काल से बहुत ही प्रभावित हुए हैं, और उनकी आय बिल्कुल नगण्य सी हो गई है। सरकार के ध्यान देने के बावजूद भी हम अपनी आम की फसल को उतना उत्पादित नहीं कर सकते हैं जितना हम प्रत्येक वर्ष उत्पादित करते हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ। जी सर, इस साल के प्रोडक्शन का क्या है आइडिया, कितना प्रोडक्शन हो जाएगा इस साल? आम में देख रहे हैं कि फल बहुत कम आए मात्रा में, तो इसमें क्या आइडिया लग रहा है? मैं आपको ये भी बता दूं कि मौसम का बहुत बड़ा असर होता है हमारी आम की बागवानी पे। हम साल भर इसकी मेहनत करते हैं, और मौसम के एक दिन के बदलाव में हमें लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। हमारे किसान इसमें कई छिड़काव करते हैं, कीट बराबर लगते रहते हैं, दवाओं का भी कोई अनुदान नहीं प्राप्त होता। जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके सहयोग से ही किसान यहाँ पनपते हैं। CISH के वैज्ञानिक कोई भी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों के लिए नहीं करते कि ताकि किसानों को इसका लाभ मिले, और वो कीटों की बारे में जानकारी करते हुए उसका पहले से ही उसका संरक्षण कर सके। कहने का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। सरकार की सपोर्ट है, सरकार की सपोर्ट है, परंतु जो प्लांट क्वारंटाइन PPQ डिपार्टमेंट, जिसे हम जिला कृषि शिक्षा इकाई या जिला कृषि शिक्षा अधिकारी के अधीन में कह सकते हैं, उनके जो केंद्र हैं, वहाँ पर आम की संबंधित दवाओं का कोई भी प्राप्तिकरण नहीं किया जा सकता। हमने स्वयं अपने इस माल ब्लॉक में यहाँ के TA हैं, मैंने उनसे संपर्क किया तो उनके पास कोई दवा का बजट नहीं था। तो हम मार्केट से आम पर छिड़काव करने वाली दवा को खरीदने के लिए मजबूर हैं। तो मतलब जो दवाई है आम में छिड़कने के लिए वो खुद से ही परचेज करते हैं जी, और उसकी सर जानकारी आपको ये कृषि वैज्ञानिक हैं ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, या खुद से ही अपने अनुभव से आपने सीखा है? कभी कभी हम तो मीटिंगें करते हैं और उसमें जागरूक करते हैं। हम अपने ग्रुप के माध्यम से किसानों को बताते हैं कब क्या छिड़काव करना है, कब क्या रोग आपकी बागों में आ गया है। मैं आपको बता दूं, हमारे इस बाग में एब्सोल्यूट फूड के द्वारा IoT सिस्टम प्रदान किया गया है, जो वेदर फोरकास्ट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हमने अपनी इस बाग में ड्रोन से छिड़काव भी कराया है कि कम लागत में अधिक उत्पादन का प्रयास भी मैंने किया है। लेकिन कहते हैं ना कि मौसम और ईश्वर के आगे सब बेकार और नुकसान हो जाता है। तो सर जैसे कि जो IoT सिस्टम बता रहे हैं वो कैसे काम करता है? उसके IoT सिस्टम वो सोलर पे करता है, और उनका जो एब्सोल्यूट फूड वालों का अपना एक सेंटर है, वो डाटा वहाँ पर हमारे इस 50 एकड़ एरिया का भेजता है, और उनके माध्यम से हमें सूचित किया जाता है कि कब आपको क्या करना है। जी, तो उससे ये सूचना मिल जाती है कब क्या करना है। तो सर आपके पास ये जो बाग है आम का, कितना हेक्टेयर का है? ये हमारा करीब 3.5 हेक्टेयर का बाग है, और इस 3.5 हेक्टेयर में जो फसल का अगर हम कह दें कि 3.5 हेक्टेयर में जो भी अनुमानित उत्पादन हम लोग प्रत्येक वर्ष लेते हैं, उसमें से 10% या 20% भी चलावे तो हम लोग भाग्यशाली होंगे, और हो सकता है कि हमारी दवा का ही पैसा हमको वापस ना मिले। ये भी संभव है, हमें मिल जाएगा, हमारे साथी किसानों को नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी हमें वो मूल्य नहीं प्राप्त हो पा रहा है जो हम लोगों को मिलना चाहिए। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।
सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ जो मूल्य मिलना चाहिए किसानों को वो मिल नहीं पा रहा। इस बार फसल बहुत कम मात्रा में आई है। कहते अभी हार्टिकल्चर की रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले मलिहाबाद की, उसमें लगभग 25 से 30% ही आम आए हैं उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और बाकी में अगर आप मलिहाबाद की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस बार फसल जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत कम आई है। तो किसानों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ये तो हम समझ ही रहे हैं। और सर जैसे इनमें जो कीड़े लग जाते हैं उसके लिए कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं? देखिए, कीड़े के लिए हम इसमें लेमडा का भी छिड़काव करते हैं, मोनोक्रोटोफास का भी छिड़काव करते हैं, या जो भी संस्कृति वैज्ञानिकों के द्वारा हमें बताई जाती है, मीटिंगों में बताई जाती है, तो हम उसका अच्छा सर, आप एफपीओ चलाते हैं जी। तो उसके आप संचालक हैं, तो आपके उसमें एफपीओ में आपने बताया 180 किसान हैं, उसमें से कितने किसान जो हैं कि वो मतलब आम की खेती करते हैं? इसमें सभी किसान हमारे आम की खेती करते हैं। और आपको बता दें कि इसमें 180 में अगर कहें हम कि इनकी कितनी की बागों में आम आया होगा तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, कह सकते हैं 30 या 25 लोगों की बागों में ही आम आया। वो भी पूर्ण रूप से पूर्ण बाग में सारे प्लांट्स में आम नहीं आए हुए हैं। इस बार ये दशा है आम की स्थिति, इसी के लिए कहते हैं कि आम इस बार हो सकता है कि महंगा रहे पहले की अपेक्षा, क्योंकि जब आम आए नहीं है, फसल आई नहीं अच्छी, तो जाहिर सी बात है कि आम महंगा रहने की संभावना है। तो सर इस मतलब जो ये फार्म है 3.5 हेक्टेयर बताया आपने, तो सर 1 हेक्टेयर में लगभग कितनी लागत लग जाती है हर साल? देखिए, हम लोग ये आंकलन आखिरी में करते हैं। अभी इस पर हम 3 छिड़काव कर चुके हैं। प्रत्येक छिड़काव हमारा 18,000 रुपये का, इसमें 18 से 20,000 रुपये का हो रहा है 3.5 हेक्टेयर में। हाँ, जबकि हम बहुत ही नॉमिनल दवा प्रयोग करते हैं और कम मात्रा में दवा प्रयोग करते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को अगर अपना आम खिलाएँ तो वो कम दवा वाला आम खाए और उसके शरीर को कोई स्वास्थ्य को नुकसान ना हो। हम इसमें कम लागत करने के लिए हम फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी बनाते हैं, पेप्सी की बोतलों में हम वो भी लगाते हैं। हम इसमें अपना ट्रैप भी लगाते हैं, येलो ट्रैप लगाते हैं, ब्लू ट्रैप लगाते हैं, और हम इसमें ट्राइको कार्ड भी बांधते हैं। आपको ये बता दें, ट्राइको कार्ड भी बांधते हैं। ट्राइको कार्ड का कार्य ये होता है कि वो कीड़ों के पेट में जाके अंडे दे देता है और उसमें से बच्चे पैदा होते हैं। तदुपरांत वो बच्चे वो स्वयं कीट भक्षी बन जाते हैं और कीटों का नाश कर देते हैं। इस प्रकार से हमें कार्य करने में कम लागत आती है, लेकिन हमारे आस पड़ोस के जो भी किसान हैं वो हमारी इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसका नुकसान हमें भी उठाना पड़ता है। जी, बगल वाले अगर जो फार्म है अगर वहाँ सुरक्षा नहीं बरतेंगे और आप अगर बरत रहे हैं तो फिर उसके बाद में टाइम के अनुसार उनके कीट हमारे फार्म में भी आ जाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी कंपनी ने प्रयास किया था कि सामुदायिक छिड़काव प्रबंध योजना, सामुदायिक छिड़काव प्रबंध योजना का तात्पर्य ये था, इसका अर्थ ये होता है कि हम अपने इस जो हमारे गांव का रकबा है, हम इस पूरे गांव का रकबा हम स्वयं छिड़काव करते और उनकी फसल का विपणन भी करते। परंतु हमारे साथी किसान इसके लिए तैयार नहीं हुए। हमने आपको बता दें, हमने इसमें ड्रोन इफ़को के माध्यम से ड्रोन का भी छिड़काव कराया। इसमें बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम दवा में हमारी बागों का छिड़काव हुआ था। लेकिन किसानों को लगता है कि जब तक पत्ते उसके गीले न दिखें तब तक उसकी समझ में नहीं आता कि उसका छिड़काव हुआ। और वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है जो कि टॉक्सिक हो जाता है, जो ह्यूमन खाएगा, कोई भी व्यक्ति उसको खाएगा तो उसको हानि भी हो सकती है। तो इस वजह से सर और कुछ किसानों के बारे में मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि हमें जो आपकी फार्म मशीनरी बैंक है उसमें आपके द्वारा मल्चर और रोटावेटर इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, लेकिन उसमें बागवानी के किसान जो हैं उनके लिए कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। केवल स्प्रे आपने कर दिया। हमारा भी कंपनी का आपकी बार फार्म मशीनरी बैंक हुआ था, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं ले सके क्योंकि हमें यहाँ भूसा तो बनाना नहीं है, हमें पराली प्रबंधन तो करना नहीं है, हमें अपने इन किसानों के प्रबंधन हेतु कार्य करना पड़ता। इसमें हमें 50 आर का ट्रैक्टर खरीदना पड़ता। अगर हमें उस फार्म मशीनरी बैंक में ये सुविधा दे दी जाए कि हम 1 ट्रैक्टर की बजाय 2 ट्रैक्टर खरीद लें, मल्चर की बजाय हम उसमें 2 स्प्रेयर खरीद लें, और हम अन्य जो हमारे इस बागवानी क्षेत्र में उपकरण जो लगते हैं उनको हम खरीद लें, तो जाहिर सी बात है कि आम जो बागवानी के किसान हैं उनकी आय में इजाफा हो सकेगा और उन्हें कम लागत खर्च करनी पड़ेगी और हम उन्हें कहने को सुविधा नहीं, दिखने वाली सुविधा प्रदान करेंगे। तो सर यहाँ से जैसे कि आप जैसे कि सुन रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो अभी किसान जिससे संतुष्ट नहीं हैं, और सर ने बहुत अच्छे से बताया है कि सर अब
यहाँ से माल एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ तक होता है? देखिए मैंने स्वयं इंडिविजुअल तरीके से अपना आम जो है यूके के लिए भेजा, यूएसए के लिए भेजा। कर्नल के डी शर्मा जो है यूएसए के हैं और उनको भेजा। मैं इस बार भी एसीपी साहब से मिला था कि अमेरिका द्वारा के द्वारा ये कहा गया है कि रेडिएशन ऑन अराइवल, जी, तो उसमें हमारे जो इंडिया के एक्सपोर्टर हैं उनको ये सुविधा मिल जाती कि हमारी बागों से आम सीधे टूटता जी, और अमोसी एयरपोर्ट पे जाता और यहीं से सीधे ये अमेरिका के लिए उड़ जाता जी, और अमेरिका में पहुंचने पर ही वहाँ पर उसका रेडिएशन होता, तत्परांत वो मार्केट में बिकता। ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारा आम यहाँ से रेफरवाइन में जाता है लासल गाँव में पहले वो रेडिएशन होता है। आपको ये भी बता दें कि लासल गाँव जाने तक जी, 4 से 5 दिन लगते हैं। 4 से 5 टाइम बहुत हो जाता है। हाँ, और आम का जो हमारा जो बीच में अगर कहीं ब्लॉकेज हो गए या कहीं रोड जाम हुई या एसी बंद हो गया तो वो आम पहुँचते ही ख़राब हो जाता है। तो बहुत बार एक्सपोर्टर को भी जब नुकसान होता है तो हमें भी लाभ नहीं होता। जी। अब एक्सपोर्टर को लाभ होगा तो इनको कैसे लाभ होगा? हालांकि वो बात अलग है कि पैसा मिल जाता है, लेकिन आगे के लिए दिक्कतें तो बहुत सारी आती हैं। तो सर इस मतलब जो बागवानी करने के अलावा और भी कोई सर पैसा बिजनेस या कुछ और? मैं आपको बता दूं, मैं पैसे से वकील हूँ। जी, कहाँ वकील सर? मैं प्रैक्टिस करता हूँ और ये हमारा शौक़ भी है और हम ये चाहते हैं कि किसानों को जो घुटनों के बल बैठना पड़ता है मंडियों में वो बैठना ना पड़े और हम बराबर प्रयास करते रहे हैं। हमने आईटीसी को हम अपने बागों में लाए हैं। हम आईटीसी है, नोटेरा है, एब्सोल्यूट फूड है, इस प्रकार की बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे पास उन्होंने संपर्क किया है, लेकिन अभी तक उनसे कोई भी सौदा हो नहीं सका है। मात्र हमारा उनका जो विवाद फंसा हुआ है वो प्राइजिंग के ऊपर है और हम किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करना चाहते। हम सीधी सी बात जानते हैं कि अगर हम किसानों का कोई माल विक्रय करेंगे तो हम मंडी मूल्य से महंगा ही करेंगे क्योंकि हम अच्छा देंगे और कंपनियां ये चाहती हैं कि वो मंडी से घट कर दें, तो हम इस बात पे राज़ी नहीं हैं। और अगर हमारा कंपनियों से कोई संबंध नहीं बनता है तो हम अपने किसान भाइयों को स्वतंत्र कर देंगे, वो अपना आम जहाँ चाहे वहाँ दे सकते हैं। ये बात सही भी है। देखो किसान के हित में समझौता नहीं होना चाहिए। किसान के देखिए हर समस्या जो भी आती है मूल है किसान, और किसानों के हर बार में जितनी भी मतलब परेशानियाँ आती सारी, बरसात की मार झेले किसान, गर्मी की मार झेले किसान, सारा किसान जितना भी होता है सारा किसान ही झेलता है। तो सर का कहना सही है, कोई कंपनी कोई ग्रुप की किसी समूह की शुरुआत अगर कोई व्यक्ति करता है और चाहता है कि हम किसानों को लेकर चलें, तो सर ने बहुत अच्छा ही निर्णय लिया है और बहुत अच्छा ही संदेश दे रहे हैं किसानों को भी और समझा रहे हैं कि आप इस तरह से समूह बनाकर चलिए और हम किसानों के हित में समझौता नहीं करेंगे। और सर हमारे किसानों को क्या आप देना चाहेंगे संदेश? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप ये यूनिटी बना के रहें, ना हमारे साथ रहें, आप अपना एक समूह बना लें। आप अपना 10 व्यक्तियों का समूह बना लें, उस समूह के माध्यम से आम आप अपना विक्रय करें और तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। दवा भी आप समूह बनाकर ही खरीदें और समूह बनाकर ही छिड़काव करें, एक साथ छिड़काव करें ताकि रोगों का समूल नाश एक साथ हो। इस बारे में भी आपको ध्यान होगा और ये भी आपको करना होगा कि आम का वैल्यू एडिशन करना। जी, हम अभी तक हमारे पास कोई वैल्यू एडिशन के काम नहीं है। हम अचार नहीं बनाते, हम केवल आंधी में गिरी हुई जो आम होता है केवल उनकी अनिया बनवा लेते हैं, बस इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम ये चाहेंगे, सरकार से मांग करना चाहेंगे कि अभी जो आपका एक नियमावली आई है, आबकारी नियमावली आई है, जिसमें फ्रूट वाइन बनाने का भी आपके द्वारा निर्णय लिया गया है। तो फ्रूट वाइन हाँ, तो हम जैसी जो कंपनियां इस बागवानी के क्षेत्र में हैं इनको फ्रूट वाइन बनाने के लिए लाइसेंस दिया जाए और जो भी अन्य आने वाली बाधाएं हैं रास्ते में उनको दूर किया जाए, ताकि हम जो हमारा गुणवत्ता युक्त आम नहीं होता है उसका हम फ्रूट वाइन बनाकर भी उसकी हम सप्लाई कर सकें और सरकार की राजस्व में बढ़ोतरी कर सकें। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थोड़ा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह से आम लगते हैं। थोड़ा सर कैमरा लेकर दिखाइए ज़रा हमारे किसानों को। देखिए इतने फल देखिए कितने अच्छे लगे हुए हैं और इस तरह से पूरे बाग में, जो सर का बाग है इसमें बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं पूरे, आप देख सकते हैं। देखिए कितना फल लगा हुआ है और बहुत से मतलब बाग ऐसे हैं जिनमें अभी फल नहीं लगे हुए हैं।
इस बार मतलब फ्रूटिंग नहीं हो पाई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0.1% ही फूल के बराबर आम की फल लगते हैं, आम पौधों में लगते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत समय दिया। गर्मी इतनी आपको है भी बहुत मौसम में। धन्यवाद जो आपने किसानों की समस्याओं को उजागर करने तो का प्रयास किया है। आपको थैंक यू। अगर सर देखिए, किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, वीडियो को देखें, समझें। अगर और भी कोई समस्याएं आती हैं खेती से संबंधित या किसी फसल से संबंधित, रोगों से संबंधित, तो हमें कमेंट में लिखें। और ये वीडियो जो है और भी किसानों के पास तक पहुंचाएं, और भी दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि क्या है, जो और किसान हैं जो जागरूक नहीं है, जिन लोगों को जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, वो हमारे चैनल से जुड़े, उनको जानकारियां मिलती रहेंगी। और हम इस तरह के वीडियो और बनाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।